हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है क्लास माइक्रोस क्लासेस। जैसा कि लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल एक्सरसाइज जो है 4.3 के ऊपर हम थे, तो हम उसमें आप क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये क्या कहता है? ये बोलता है कि वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी। यहाँ पे देखिए हमारा बता रहा कि अगर हम यहाँ पे लेट करें कि लेट वर्क डन इक्वल टू वाई, एफ जो है फोर्स, एफ इक्वल टू CONS कांस्टेंट फोर्स आपका 5 यूनिट दे रखा, 5 यूनिट, और x जो है वो हमारा होगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब क्वेश्चन पढ़ते हम क्या है कि वर्क डन जो है बाय द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन ऑन कांस्टेंट फोर्स। एक फॉर एग्जांपल हमने कहा कि यह एक बॉडी है, बॉडी जो है हमारा ए है, इसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो भी कितना का, 5 यूनिट का। तो एक्सप्रेस दिस इंफॉर्मेशन, और दे रखा कि जब हम इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यह पॉइंट सी से पॉइंट डी के पर जा रहा, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो x है। तो हम यहाँ पे बता रहा कि वर्क डन W इक्वल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू है F इंटू एक्स के। मतलब क्या कह रहा कि वर्क डन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। ये समझने के लिए मैं इधर वाला कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे वर्क डन क्या माना है, वर्क डन इक्वल टू हमने y माना है, फोर्स जो है 5 है और प्रोपोर्शनल किसके है, x के हैं। तो यह इक्वेशन हमें मिलेगा जो हमें ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो वर्क डन है वो x के डायरेक्टली डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और फोर्स जो है वो हमारा 5 अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि x इक्वल टू 0 तो आपका y इक्वल टू भी क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम कहें कि x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका, 5। अगर हम कहें x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका, 10। अगर हम कहें x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका, y इक्वल टू आएगा 15। अगर हम कहें x इक्वल टू 4 तो y इक्वल टू क्या आएगा आपका, 20। चलिए हम इसके लिए एक ग्राफ खींचते हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए हम सेम प्रोसीजर, सबसे पहले 2 डायमेंशनल का हम वो ले लेते हैं। ये हमने कहा ये x है, ये आपका 0 यहाँ पे होगा, ये हमने कहा 1, हमने कहा 2, ये हमने कहा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये 0 है, हमने कहा ये 5, ये हो गया हमारा 10, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया हमारा 20। हम इस तरह से इसको मान सकते हैं। मतलब देखिए एक चीज़ और हम अभी, चलिए अब ग्राफ में आज हम आपको एक चीज़ और यहाँ पे सिखाते हैं कि कभी भी जब आप ग्राफ लेते हो तो आप ग्राफ पे स्केल लेते हो। जैसे यहाँ पे ये जो हमारा ग्राफ है ये x रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x को, और ये आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y को। मतलब ये वर्क डन है। हमें यहाँ पे ये लिखना होता है कि हमने क्या माना है, हमने जो है स्केल जो है वो क्या है, 10 डिवीज़न जो है 10 डिवीज़न इक्वल टू 10 डिवीज़न इक्वल टू 1। एक्स हमारा क्या है, डिस्टेंस है, वो भी एक्स डिस्टेंस हमारा सिंपल सा एक्स डिस्टेंस है, तो 10 डिवीज़न इक्वल टू 1 यूनिट ऑन एक्स एक्सेस। और अगर हम वाई एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे क्या है कि 10 डिवीज़न जो है 10 डिवीज़न इक्वल टू 5 यूनिट ऑन वाई एक्सेस। ये हमें लिखना होता है, जो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है, यहाँ पे आप सीख लीजिए आज। ये पहला पॉइंट आपका क्या है, 0,0, मतलब ये वाला पॉइंट ही होगा 0,0।
0,0। दूसरा पॉइंट है आपका 1,5, मतलब ये तो आपका, जैसे ये आपका 0 था, ये आपका 1 है, तो 1,5 मतलब ये जो होगा आपका ग्राफ, मतलब ये पॉइंट जो होगा वो 1,5 का होगा। दूसरा आपका जो है वो क्या है 2,10, ये पॉइंट 2,10 का है। तीसरा जो है आपका 3,15 का, 3,15। चौथा जो है आपका 4,20 का, तो ये आपका 4 और ये 20। अब हम इसे, इसमें भी हमें ग्राफ खींचना है, तो हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये जो ग्राफ हमारा आया, ये हमारा आया y = 5x। ये ग्राफ जो है वो किसका आया, y = 5x का आया है। चलिए हम इसमें, अब ये हमारा ग्राफ हो गया, इक्वेशन हमारा क्या हो गया, y = 5x। ये हमारा क्या था, यह इक्वेशन है y = 5x, इससे मैंने ग्राफ खींच लिया। अब हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है, चलिए हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में आपका दे रखा था कि also read the graph, from the graph the work done when the distance traveled by a body is 2 यूनिट। अगर हम कहें कि 2 यूनिट जो है डिस्टेंस कवर किया गया, तो 1 यूनिट यहाँ से लेके यहाँ तक 1 यूनिट है, और 2 यूनिट वहाँ से लेके यहाँ तक है। मतलब इस पॉइंट तक जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया गया है, किसपे, इस पे, तो हमें बताना है कि कितना वर्क डन हुआ है। अगर हम 2 यूनिट की बात करें, 2 यूनिट डिस्टेंस अगर कवर किया गया है, तो वर्क डन जो है हमारा कितना हुआ है, 10 हुआ है। देखिए, अगर हम x = 2 कहे, तो हमारा वर्क डन y = क्या है, यहाँ पे 10 है। तो पहला का आंसर क्या है कि अगर हम 2 यूनिट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो 10 जो है हमारा वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, व्हेन द ट्रेवल डिस्टेंस इज अ 2 यूनिट देन अ वर्क डन इज अ 10। मतलब इसका पहला का आंसर क्या है कि व्हेन द डिस्टेंस traveled in 2 unit, then the work done equal to 10 यूनिट। ठीक। सेकेंड पॉइंट आपका क्या था कि 0 पे, तो अगर हम कहे x = 0, ये देखिए, तो y = भी 0 है। मतलब क्या है कि 0 डिस्टेंस पे वर्क डन हमारा कितना होगा, 0 होगा। सिंपल ये इक्वेशन 2 क्वेश्चन थे, इसके ग्राफ खींचने के बाद जो आप बहुत ही ईजिली आप इसे हल कर सकते थे। तो इस ऐसे क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं है। इसके ऊपर एक एग्जांपल भी था, जो एग्जांपल मैंने आपको बता रखा है। तो ऐसे इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए और आप इस तरह के इक्वेशंस को, इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली समझने की आप कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा, यामिनी और फातिमा who 2 student of the class 9th of the school together contribute 100 rupees towards the Prime Minister Relief Fund to help the earthquake victim. राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डाटा। हमें एक ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखना है जो कि इस डाटा को सेटिस्फाई करे, और हमें एक ग्राफ भी खींचना है। यहाँ पे हमें बताना है कि जो कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे पहले दे रखा मेक टेक देयर कंट्रीब्यूशन इज x और y रुपीज़। हमें x और y रुपीज़ के रूप में इसके कंट्रीब्यूशन को दिखाना था। अगर हम कहे लेट यामिनी जो है हमारा, यामिनी का कंट्रीब्यूशन जो है वो x रुपीज़ है, और कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा, यामिनी का हमारा कितना है, x है,
तो फातिमा का मैंने वाई कहा, यही आप ऊपर भी लिखोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ दी फातिमा। फातिमा का कंट्रीब्यूशन कितना है, एक्स है, और यामिनी का कंट्रीब्यूशन नहीं, फातिमा का कंट्रीब्यूशन क्या है, वाई है, और यामिनी का हमारा एक्स है। हमें बताना है कि हमें क्या बताया गया कि इन दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है मतलब एक्स प्लस वाई जो है वो कितना है, 100 है। तो ये आपका लीनियर इक्वेशन आ गया। ये आपने क्या है, लीनियर इक्वेशन खींच दी, मतलब लीनियर इक्वेशन आपने ये बना दिया कि x प्लस वाई इक्वल टू 100, ये लीनियर इक्वेशन है। हमें ग्राफ खींचना है। हमें ग्राफ खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम ये कहे कि इसमें अगर हम x की वैल्यू बदल दें, x अगर हम 10 ले लें, x अगर हम 10 ले लें तो y इक्वल टू कितना होगा आपका, y इक्वल टू होगा 90 डिग्री। अगर हम x 20 लेते हैं तो y इक्वल टू कितनी आएगी आपकी 80। अगर हम x 30 लेते हैं तो y इक्वल टू कितनी आएगी आपकी 70। अगर हम x जो है वो 40 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा 60। अगर हम x जो है वो 50 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा आपका 50। अगर हम x जो है मतलब इस तरह से x की वैल्यू को बदलते रहे तो हम कह सकते हैं कि 100 तक जाएगा। अगर हम x 0 लेते हैं तो सबसे पहला हम कहें कि अगर हम x जो है वो 0 लेते हैं तो y इक्वल टू कितना आता है हमारा, y इक्वल टू 100 आएगा। अगर 100 0 लेते हैं तो x हमारा x, अगर हम उसका y 0 लेते हैं तो x हमारा जो है वो 100 आएगा। चलिए हम इसके लिए एक ग्राफ खींचते हैं, क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसमें आपका इक्वेशन लिखना था और इक्वेशन के बाद आपको यहाँ पे ग्राफ ही बताना था। तो हम ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा आता है। बहुत ही सिंपल इसका भी ग्राफ आएगा। सॉरी, दूसरी तरफ खींच गया, फिर से खींचते हैं। ये हमने कहा ये तो हमारा 0 है, ये जो पॉइंट है ये 0। जाइए इसको, इस ग्राफ को फिर से खींचना पड़ेगा क्योंकि अब खींचते हैं। ये आपने कहा x है और ये आपका y है, ये पॉइंट आपका 0 है। 10 20 30 40 50 60 और 70। ये आपका 10 20 30 40 50 60 70। चलिए ये तो कोई इसमें है नहीं, हम क्या कहेंगे सबसे पहले अगर हम कहें 0 तो 100 पे, तो 0 तो 100 तो होगा नहीं, हम कहेंगे 10 19 पे, 17 तक हमने खींचा है। चलिए हम 18 को भी खींच लेते हैं इसी में। 17 के बाद है ये हमारा यहाँ पे आएगा 18, तो हम उसको भी छोड़ते हैं। हम 20 और 80 की बात करते हैं। ये आपका 20 है तो ये आपका पॉइंट जो आएगा वो आएगा आपका 80, तो 20, 80। दूसरा आपका क्या है 30 70,
ये आपका 30 है, तो ये आपका आएगा 70, 30 और 70। ये हो गया 40, तो 40 और ये हो जाएगा 60, 40 और 60, 50 और 50, ये आपका 50 है तो 50 50। आप अगर इसकी बात करेंगे तो 60 और 40, 60 और 40, उसके बाद 70 और 30, 70 और 30। देखिए आपको ग्राफ खींचने से मतलब है आपको पॉइंट्स कोऑर्डिनेट जो है इक्वेशन से आपको निकालने होंगे, बाकी आप इजीली, जिससे कि आप इजीली ग्राफ खींच सको। आप यहाँ से आप ग्राफ खींचोगे, ये मेरा ग्राफ सही नहीं आया है क्योंकि बहुत लंबा ग्राफ है, तो आप अपना इसको देख लीजिएगा। आप जब ग्राफ पेपर खींचोगे तो बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही ईजिली ग्राफ हो जाएगा। ये आपका x और x प्लस वाई इक्वल टू 100 दिखा रहा है, तो ये ग्राफ है। और ये आपका क्या था, इक्वेशन बनाया आपने, ग्राफ और इक्वेशन दोनों आपने यहाँ पे बहुत ही ईजिली खींच लिया है। ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 100, x प्लस वाई इक्वल टू 100 जो है आपका ये ग्राफ, ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का ये आपने ग्राफ खींचा है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं यहाँ पे 8 में क्या कहता है। द कंट्री लाइक यूएसए, क्या आपका है, द कंट्री like USA and Canada, temperature is measured in the Fahrenheit, whereas to country like India, it is measured in the Celsius. Here a linear equation that convert the Fahrenheit to the Celsius is F equal to n 9/5 degree C plus 32। ये आपका इक्वेशन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग द सेल्सियस फॉर द एक्स एक्सेस। सेल्सियस आपको एक्स एक्सेस पे और फॉरेनहाइट आपको वाई एक्सेस पे दिखाना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे जो ए दे रखा है, उस ए के लिए आपको क्या चाहिए, इस ए के लिए आपको पॉइंट्स चाहिए। तो ए के लिए पॉइंट्स, आपके इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन है एफ इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सी प्लस 32। आप यहाँ पे देखिए, अगर हम कहें कि 0 डिग्री, अगर हम सेल्सियस यहाँ पे 0 डिग्री ले तो क्या होगा, आपका फॉरेनहाइट जो है 32 डिग्री होगा। फॉरेनहाइट आपका क्या होगा, 32 डिग्री होगा। अगर हम सेल्सियस जो है यहाँ पे 5 डिग्री लेते हैं तो आपका फॉरेनहाइट जो होगा, यहाँ पे अगर 5 रखेंगे तो 5 कट जाएगा, 9 और 32, 32 और 9 क्या होगा, 41 होगा, 41 डिग्री होगा फॉरेनहाइट। अगर हम सेल्सियस जो है वो 10 डिग्री लेते हैं, 10 डिग्री लेते हैं तो फॉरेनहाइट आपकी जो है वो आपका कितना होगा, 50। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 10 कर देंगे, 19 और 19 टू द 18, 18 प्लस 32 तो 50 होगा, 50 होगा। इस तरह से अगर हम ये तीन, हमारे पास कौन कौन से कोऑर्डिनेट आ गए, 0 और 32, 0 और 32। दूसरा आपका आएगा 5 और 41, और तीसरा आपका आएगा 10 और 50। इस तीनों को पॉइंट्स को लेके हम एक ग्राफ खींचते हैं, तो देखते हैं कि ये क्या आएगा हमारा। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा 0 to 32, दूसरा 5 41, और तीसरा 10 और 50। चलिए हम ग्राफ खींचते हैं। ये हमारा पॉइंट 0 है, ये पॉइंट हमारी 0 है, ये हम कहेंगे 5, ये हम कहेंगे 10, ये हम कहेंगे 15, ये हम कहेंगे 20। ओके, हमें कितना चाहिए, 30 से चाहिए। हम यहाँ पे
हटाइए, ये हमारा 0 पॉइंट है, ये हम कहेंगे 30 है, ये हमारा 40 है, ये हमारा, अच्छा ये 40 है, ये हमारा 50 है, ये हमारा वाई एक्सेस है। ये हमारा क्या है, फ़ारेनहाइट में है, ये हमारा डिग्री सेल्सियस में है। आप इसको दो ग्राफ 2 डायमेंशन पे भी खींच सकते हो। आपका पहला क्या है, 0 to 32, 32 मतलब यहाँ पे होगा। दूसरा 541, 541 आपका यहाँ पे होगा, जो कि आपका 5 और 41 होगा। 10 जो है 50 के साथ, 10 जो है वो 50 के साथ इस पॉइंट पे होगा, 10 और 50। आप इन तीनों लाइन को मिला दीजिए, जो ग्राफ बनेगा आपका, अच्छा यहाँ पे होगा 41। ठीक, तो ये आपका ग्राफ आ गया, जो कि आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है F = 9/5 डिग्री C + 32। ओके, ये आपका ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें क्या है, ये पहला हो गया, पहला पे आपने जो है एक्स एक्सेस पे सेल्सियस लिया था, वाई एक्सेस पे आपने जो है वाई एक्सेस पे आपने फ़ारेनहाइट लिया था, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट करके हो गया। दूसरा, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 30 डिग्री, अगर टेम्परेचर हमारा 30 डिग्री है और सेल्सियस, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। तो 30 डिग्री के लिए हमें बताना है फ़ारेनहाइट पे कितना टेम्परेचर होगा। तो 30 डिग्री के लिए फ़ारेनहाइट पे टेम्परेचर के लिए देखिए, अगर आप ग्राफ खींचते हो सही से तो आपको ग्राफ से ही पता चल जाएगा कि जैसे ये 20 तक हमने लिया था, अगर हम 30 पे जाएंगे, चलिए हमने तो 20 तक लिया, चलिए तो इसके लिए इससे अच्छा है कि हम इसको इक्वेशन से निकाल दें। इक्वेशन से अगर हम क्या कह रहे हैं कि 30 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब क्या है कि हमने कहा F = 9/5 और कितना है 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे क्या हमारा 32 है, इससे अगर हम काटेंगे तो 6, ये हो जाएगा 54 + 32, ये हो जाएगा 6 और 8, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। इसका आंसर ये हमारा कितना फ़ारेनहाइट में आएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। दूसरा, इफ़ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द सेल्सियस। यहाँ पे दे रखा कि अगर हम F जो है यहाँ पे F 95 डिग्री है फ़ारेनहाइट, तो हमें बताना है सेल्सियस कितना होगा। उस इक्वेशन में वैल्यू रखें तो 95 डिग्री जो है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 95 - 32 = 9/5 डिग्री सेल्सियस। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आता है आपका, यह आएगा 5 में से 2 गया तो 3 और 6 × 5/9 = डिग्री C। तो देखिए 9 7 = 63, तो डिग्री सेल्सियस कितना आएगा, डिग्री सेल्सियस आएगा आपका 7 5 = 35। तो 7 5 = 35, 35 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो आपका किसके बराबर होगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट के। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर होगा 35 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री, अगर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस में, तो व्हाट इज़ द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट। अगर 0 डिग्री है तो हमें बताना है कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा। और तो हम देख लेते हैं, यहाँ पे पेन बदल लेते हैं। हमने कहा कि डिग्री C जो है, डिग्री C 0 डिग्री है, तो हमें F बताना है। तो हम क्या कहेंगे, F = 9/5 C + 32। तो यहाँ पे क्या होगा, 9/5 × 0 + 32। तो F = क्या होगा आपका यहाँ पे 32 डिग्री
फ़ारेनहाइट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा कि अगर इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, हम क्या कहेंगे कि 0 डिग्री अगर फ़ारेनहाइट है तो आपका डिग्री सेल्सियस कितना होगा। तो आप इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 से अगर आप इधर आप क्या कीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए आप इस 32 को इधर ले आइए। तो 9/5 डिग्री सी इक्वल टू माइनस का 32। तो डिग्री सी इक्वल टू माइनस का 32 इंटू 5/9। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 32 इंटू 5/9 जो है वो आपका आएगा, ऊपर आपका आएगा 160/9, और 160/9 को सॉल्व करोगे तो आएगा -17.8 डिग्री सी। तो इसका आंसर जो है क्या है, दोनों का, एक का 32 आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट और उसका आएगा -17.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा क्या है, इज़ देयर अ टेम्परेचर विच न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, यस इफ़ यस फाइंड इट। हमें बताना है कि क्या डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल होगा। देखते हैं हमने कहा कि बोथ आर एक्स, तो हम क्या कहेंगे कि x इक्वल टू 9/5x प्लस 32। हम कहेंगे x माइनस 9x/5 इक्वल टू 32। तो 5x माइनस का 9x बाई, यहाँ लिखो 32 इंटू 5, तो ये हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू इक्वल टू 5 टू, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 160। अब x इक्वल टू आएगा 160/4 माइनस का, तो x इक्वल टू माइनस का 160/4, 4 4 ज़ा, तो x इक्वल टू माइनस का 40। मतलब क्या है कि माइनस का 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब क्या है कि माइनस का, जैसे हमने कहा डिग्री सी इक्वल टू डिग्री एफ इक्वल टू माइनस का 40 डिग्री, माइनस की 40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों हमारा क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 था। यहाँ पर ये एक्सरसाइज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे जो एग्जाम्पल है उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।